आज की वीडियो में हम लोग सप्लाई एंड डिमांड के बारे में जानने वाले हैं। तो चलो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात, अगर आप इस वीडियो को देख के ट्रेडिंग में पैसा लगाते हो और आप उसे हार जाते हो तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी, हमारी नहीं होगी। तो चलो हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सप्लाई एंड डिमांड का मतलब होता क्या है? सप्लाई एंड डिमांड का मतलब होता है एग्रेसिव सेलिंग या फिर एग्रेसिव बाय। और हम लोग इस चार्ट में सप्लाई एंड डिमांड को पूरे पूरे दो तरीकों से बना सकते हैं। पहला हाफ वीक कैंडल में, जैसा आप देख सकते हो, और एक फुल बॉडी कैंडल में। तो चलो अभी हम लोग जाते हैं अभी लाइव चार्ट में और आपको अभी करके हम लोग दिखाते हैं कैसे बनाना है। अभी जैसा कि हम लोग चार्ट में आ चुके हैं और यहाँ पर जैसे देख सकते हो मार्केट ने एग्रेसिव बुलिश दिया है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हो। और एग्रेसिव सेलिंग या फिर एग्रेसिव बाइंग हमेशा 3 कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए, जो आपने चार्ट पैटर्न में पढ़ा हो 3 वाइट सोल्जर वही। जैसे आप लोग देख सकते हो ये एक फुल बॉडी कैंडल है। तो इसे कैसे बनाना है? जहाँ से भी मार्केट उठा है जस्ट उससे पहले एक कैंडल पहले आपको पकड़ना है कैंडल को और उससे आपको सप्लाई बना देना, जैसा कि मैं बना रहा हूँ। अभी आप लोग देखते जाओ। आप लोग को अपना जो एसएल है, सेलिंग स्टॉप लॉस, आप लोग यहाँ पर कहीं लगा सकते हो और टारगेट जहाँ आपको अच्छा लगता है वहाँ तक ले जा सकते हो। और वहाँ से देख सकते हो मार्केट कितना ऊपर तक गया है। और आपको जस्ट अभी सेम चीज़ अभी हम लोग सेलिंग में दिखाने वाले हैं। मार्केट देख सकते हो कि गाइस कितना ऊपर तक गया है मार्केट। यहाँ पर जैसे देख सकते हो मार्केट बुलिश है और ये फुल बॉडी है। आपको जैसे मैंने अभी बाइंग में करने को सिखाया था, आप जस्ट वैसे ही कर सकते हो। जस्ट आपको एक बॉडी पहले पकड़ के आपको सप्लाई बना देना है। बुलिश में आपको डिमांड और सेलिंग में सप्लाई। और आप लोग अपना एसएल यहाँ पर लगा सकते हो। और आप लोग को जहाँ तक अपना अच्छा लगे, मतलब प्रॉफिट टारगेट, वहां तक आप अपना सेट कर सकते हो, एसएल हिट नहीं होगा। और अब हम लोग जस्ट जाने वाले हैं विंग वाले में। जैसे देख सकते हो मार्केट यहाँ से गिरा है और ये विंग बना के गिरा। जहाँ से भी मार्केट गिरा और विंग बना है, आपको कुछ नहीं करना है, रेक्टेंगल को लेना है, विंग्स को पकड़ना है और आपको बना देना है विंग से सप्लाई। जैसे कि ये बुलिश है तो मैंने बनाया है। मार्केट बेरिश था तो हम लोग ने यहाँ पर बना दिया है सप्लाई। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मार्केट ने यहाँ रिजेक्शन दिया है और आप लोग अपना एसएल यहाँ पर रख सकते हो या फिर हल्का सा ऊपर रख सकते हो। वहाँ से देख सकते हो भाई मार्केट कितना नीचे गया है, लेकिन एक लिक्विडिटी स्वीप करके आपका एसएल भी हिट कर सकता है। आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। और अब हम लोग सीधा जाने वाले हैं बुलिश में। मैं गलती से बार बार बेरिश को भी बुलिश कर दे रहा हूँ। अभी हम लोग जाने वाले हैं बुलिश में, विंग वाले में। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मार्केट 3 कैंडल से ज़्यादा है और यहाँ पर विंग दिया हुआ है जस्ट उसके एक कैंडल पहले। और उस कैंडल पे भी जहाँ से मार्केट ने उठा है, आप लोग को कुछ नहीं करना। जैसे बताया, विंग को पकड़ के आपको यहाँ पर एक डिमांड बना देना है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मार्केट कितना दूर से ही रिजेक्शन दे दिया है मार्केट को। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो रिजेक्शन देने के बाद मार्केट कितना ऊपर गया है। और आप लोग अपना एसएल यहाँ रख सकते हो या फिर हल्का सा नीचे और रख सकते हो। सप्लाई एंड डिमांड को मैंने इतने इजी तरीके से समझा दिया। ये जो कॉन्सेप्ट है ना ब्रो, सप्लाई एंड डिमांड का, सिर्फ और सिर्फ 4 सेकंड में मैंने समझा दिया सप्लाई एंड डिमांड को। तो इस वीडियो को आप लोग कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैंने 4 मिनट में बता दिया, जितना आप सोचने में समय लगा देते हो ना उतने देर में। तो चलो इस वीडियो को